घर खरीदारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। पार्श्वनाथ डेवलपर्स के कई प्रोजेक्ट को लेकर मांगा जवाब। प्रोजेक्ट पूरे ना कर पाने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं? रिट याचिका घर खरीदारों की मुश्किलों को बताती है। खरीदारों ने 20 साल पहले घर की कीमत चुका दी थी। याचिकाकर्ता सीनियर सिटीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 2006 में यूनिट अलॉट की गई थी। 2007 में फ्लैट खरीदने का एग्रीमेंट हुआ था। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हर फ्लैट की कीमत। वहीं याचिकाकर्ता ने हरियाणा रेरा से संपर्क किया। बिल्डर को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया। डायरेक्टर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। अगले आदेश तक कंपनी के बैंक खाते फ्रीज और एमडी डायरेक्टर अधिकारियों को भी उनके जो खाते हैं वो फ्रीज कर दिए जाएंगे। सीएस डीजीपी सभी कलेक्टरों को हलफनामा जमा करने का आदेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि घर खरीदारों से जुड़ी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला हरियाणा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए लेकिन आज तक वो खत्म नहीं हुए हैं और घर खरीदारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कड़ा रुख इख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर पार्श्वनाथ डेवलपर्स के कई प्रोजेक्ट्स आज तक पूरे नहीं हुए हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रिट याचिका घर खरीदारों की मुश्किलों को बताती है। खरीदारों ने 20 साल पहले घर की कीमत चुका दी थी लेकिन उन्हें कभी घर का पोजेशन नहीं मिला। याचिकाकर्ता सीनियर सिटीजन है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2006 में यूनिट्स अलॉट की गई थी और 2007 में फ्लैट खरीदने का अग्रीमेंट भी हुआ था। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है हर एक फ्लैट की कीमत। आपको बता दें याचिकाकर्ता ने हरियाणा रेरा से भी संपर्क किया था। रेरा से संपर्क के बाद बिल्डर को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया है और डायरेक्टर के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया गया है। अगले आदेश तक कंपनी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कंपनी के एमडी, डायरेक्टर और अन्य अधिकारियों के भी खाते फ्रीज रहेंगे। सीएस डीजीपी सभी कलेक्टरों को हलफनामा जमा करने का आदेश। तो आपको बता दें कि मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनसे हम रुक करेंगे। गोपाल कृष्ण, काफ़ी बड़ा ये मामला है, आखिर कैसे ये पूरा मामला उजागर हुआ, क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल निशिता, पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने कई प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया था जिसमें कई निवेशकों ने अपना पैसा लगाया था, लेकिन समय पर जो है वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। तब जाकर के इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आड़े हाथ लिया और हरियाणा सरकार से पूछा कि आखिर जो पार्श्वनाथ डेवलपर थे इसके कई प्रोजेक्ट पूरा न होने के बावजूद भी उसके खिलाफ सही तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और साथ ही यह भी कहा है कि 20 साल से पहले लोगों ने घर बुक किया था और पूरी कीमत चुका दी थी, उसके बावजूद भी अभी तक उन्हें घर नहीं दिया गया है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था और ये सीनियर सिटीजन जो हैं उन्होंने याचिका दायर की थी एक एनजीओ बना करके, जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस पूरे मामले में कई जो खाते हैं, जो बैंक, आपको बता दें कि जो तमाम बिल्डर से जुड़े हुए जितने भी खाते हैं, पदाधिकारी जो इस कंपनी में हैं, उन सभी के खाते फ्रीज करने की बात सामने आई है। कब तक ये खाते फ्रीज रहेंगे? अगली सुनवाई में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि बिल्डर मुख्य रूप से हरियाणा में काम कर रहे हैं, इसलिए हम हरियाणा राज्य सरकार के सीएस डीजीपी, सभी कलेक्टर्स और सभी कमिश्नर और एसपी और सभी बैंकों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए आदेश देते हैं और इससे संबंधित कोर्ट ने हलफनामा देने को लिए कहा है और कहा है कि जो इस बिल्डर्स का जो बैंक है उसका खाता फ्रीज करने की भी बात कही गई है। अब जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में हरियाणा सरकार के जवाब के बाद आगे जो है कोई आदेश पारित करेगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगली सुनवाई के लिए तारीख तय नहीं की है। बहुत शुक्रिया गोपाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका।